हेलो बच्चों, आफ्टर लॉन्ग टाइम आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं आपके पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने बेसिक ऑफ वेक्टर पढ़ा था, उसकी नोटेशन, कौन मैग्नीट्यूड है, कौन डायरेक्शन, वेक्टर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। आज हम पढ़ेंगे इनके कुछ टाइप्स और उनके डेफिनेशन। अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाता है कि कौन वेक्टर क्या है, तो जब हम उसको डेरिवेशन में यूज़ करेंगे तो आप एकदम से आपके दिमाग में डेफिनेशन आएगी और आप वेक्टर को बता पाओगे। तो सबसे पहला वेक्टर है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, नाम से ही देखो, ज़्यादातर वेक्टर की डेफिनेशन उसके नाम से ही आपको लर्न हो जाएंगी। जैसे पोजीशन वेक्टर मीन्स वो वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की हमें पोजीशन दे, यानी कि अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या बात हुई, मान लो कि ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ इस ए पॉइंट पे रखा है, तो इस ओरिजिन से जो हमें पोजीशन बताएगा उस वेक्टर का नाम होगा पोजीशन वेक्टर। इसको हम ज़्यादातर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो ए पॉइंट है, यहाँ पे एक्सिस की वैल्यूज़ होंगी एक्स वाई जेड। इट में 1 2 3 0 1 2 4 मे बी इन 2 एक्सिस मीन्स ऑन प्लेन, और मैंने तीनों एक्सिस का लिया है। तो आप इस वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस पोजीशन को आप कैसे दिखाएंगे आर की हेल्प से। तो वेक्टर आर को हम लिखेंगे, देखो ये वैल्यूज़ हमें ये बताती, ज़्यादातर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाओगे तो वेक्टर आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ये वैल्यू हमें दिखाती है एक्स एक्सिस की, ये वाई एक्सिस की और ये जेड एक्सिस की। तो लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको बताया था कोई भी वेक्टर है ए, उसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा और साथ ही डायरेक्शन भी होगी, यही बात थी ना। तो अब हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है एक्स एक्सिस का एक्स, वाई एक्सिस का वाई और जेड एक्सिस का जेड। मीन्स इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि एक्स एक्सिस में उसकी वैल्यू मान लो यहाँ है, इधर से देखे तो यहाँ, इधर से देखे तो यहाँ, और जेड एक्सिस देखे तो यहाँ कोई वैल्यू यहाँ लाई कर रही है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। ये वैल्यूज़ हो सकती हैं बेटे 1 2 3 4 या 0, इस तरीके से। अब मुझे एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड तो मिल गया, और क्या चाहिए, डायरेक्शन। ये पर्टिकुलर है और फिक्स है, यानी कि कन्वेंशन है ये कि एक्स एक्सिस में हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं आई, वाई एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं एक यूनिट वेक्टर जे, और जेड एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर के। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ यूनिट वेक्टर, इसकी डेफिनेशन भी हम अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। यूनिट का मतलब है 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो कोई वेक्टर क्वांटिटी हो। मीन्स मैग्नीट्यूड तो 1 हो लेकिन साथ ही साथ क्या हो, उसकी डायरेक्शन। तो अगर मैंने कहीं लिख दिया मान लो आई, तो आप समझ जाओगे हम एक्स एक्सिस में किसी वैल्यू की बात कर रहे हैं। जे लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि वाई एक्सिस में कहीं वैल्यू है, और के लिख देंगे तो समझ जाएंगे जेड में है। मान लीजिए मैंने लिख दिया 2i, तो आप समझ जाओगे कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2। सिमिलरली -3j, इसका मतलब ये है कि ये -j यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस को शो कर रहा है, जहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 3, राइट। तो अगर मुझे अब इस पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड। देखो जैसे हम 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर 5 ही रहता है ना। सिमिलरली किसी वेक्टर को, किसी मैग्नीट्यूड को मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो उसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे मैंने एक्स को आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू एक्स है, लेकिन इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है। सिमिलरली वाई जे प्लस जेड के। अब देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये सभी मिलकर क्या बन गया, एक वेक्टर, और ये बन गया हमारा पोजीशन वेक्टर आर। यानी कि इस पोजीशन वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। किसी भी पोजीशन वेक्टर को देखो, अब जो ये वेक्टर आर है इसके पास दो चीज़ें हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जो ये डायरेक्शन के कोफिशिएंट है ना, यानी कि जो ये मैग्नीट्यूड है, इनका स्क्वायर कर दो, फिर उनको ऐड कर दो और फिर इनकी रूट वैल्यू ले लो। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आप जस्ट ऐसे ही लर्न करेंगे कि कोई भी वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, जो उसके वेक्टर हैं उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दो।
अब मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकलेगी, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेरी सिंपल। तो वेक्टर क्या था? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसकी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा आपको ये समझ, इसको जब बार बार आप पढ़ेंगे। फिर अगला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी सिर्फ डेफिनेशन चल रही है, चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, यू नीड नॉट टू बी वरी, ये कंसेप्ट हो जाएंगे आपके क्लियर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो क्या होता है। अब मान लीजिए कोई पॉइंट ए पे था, जैसे यही था ए पे, और ये ए से पहुंच गया अब बी पर, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ? ए से बी तक। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन हुआ? ये। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा ये कितना है? हम पर्टिकुलर पोजीशन निकालेंगे, पहले ए की फिर बी की, फिर इन दोनों पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जो डिस्प्लेसमेंट को शो करे, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस देखते हैं कितना आता है, नेक्स्ट उसमें टॉपिक में कवर करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली पोलर वेक्टर, नाम से ही याद हो जाएंगे ज़्यादातर आपको, वो वेक्टर जिनका कोई इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या उनकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होती है, उनको हम कहेंगे पोलर। एक्सियल वेक्टर, जो किसी एक्सिस के अलोंग, जैसे ज़्यादातर रोटेशन में हम यूज़ करते हैं, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द रोटेशन इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे देखो अपवर्ड डायरेक्शन है तो ये रोटेशन रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो ये रोटेशन रहेगी, ठीक है। देखो वेक्टर का मीनिंग ही होता है कैरियर, जो कोई कैरी करके लाता है किसी वैल्यू को, और इनमें जो डायरेक्शन होती है वो स्पेसिफाइड होती है। मान लो किसी की डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, स्पेसिफाइड मीन्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो डायरेक्शन भी है लेकिन वैल्यू अलग अलग आ रही है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम टेंसर कहते हैं। हमने इसके बारे में पहले पढ़ लिया। आज का उद्देश्य हमारा केवल डेफिनेशन पढ़ने का है। नेक्स्ट हम इसको करेंगे इक्वल वेक्टर। देखो दो वेक्टर हैं ए और बी, हम इनको इक्वल कब कहेंगे? जब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और इनकी डायरेक्शन भी सेम हो, लाइक दिस। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है। अब है नेगेटिव वेक्टर, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, यानी कि ए बी का नेगेटिव है, तो इक्वल भी होगा और नेगेटिव भी। व्हाट डज इट मीन? जो नेगेटिव वेक्टर है उसको कहेंगे जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। देखो नेगेटिव साइन लगाने का मतलब यही होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। फिर है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस मैं बता चुकी हूँ, किसी भी वेक्टर की मोड वैल्यू हम ये लेंगे, कोई भी वेक्टर है उसको मोड वैल्यू के साथ डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको मोड वैल्यू चाहिए तो किसी भी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन से डिवाइड कर दो, वैल्यू से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड। या डायरेक्शन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वेक्टर ए को उसकी मोड वैल्यू से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट है आपके पास फिक्स्ड वेक्टर। नाम से ही दिख रहा है, ऐसे वेक्टर जो फिक्स हैं, मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, राइट। कोई एग्जांपल, जैसे कोई पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, तो इनकी फिक्स्ड पोजीशन थी, इनिशियल पॉइंट लाइज एट दी ओरिजिन। फिर है फ्री वेक्टर, नाम से ही दिख रहा है जिस वेक्टर का कोई इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, राइट। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वर्ड आपने मैथ में भी कई बार पढ़ा होगा। जो वेक्टर या तो सेम लाइन में एक्ट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, या तो वो सेम लाइन में एक्ट करते हैं या वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ऐसे वेक्टर होंगे कोलिनियर। ऐसे याद कर लो, कोलिनियर एक ही लाइन में, को का मतलब एक साथ, लीनियर का मतलब लाइन में। फिर है को प्लानर, को का मतलब एक साथ, प्लानर का मतलब प्लेन में, जो एक ही प्लेन में लाई करते हों, लाइक दिस। फिर है को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, लाइक दिस। ये इसको आपको इनिशियल भी कह सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट एक है। फिर है भाई आपके पास को टर्मिनस। को टर्मिनस, टर्मिनस का मतलब एंड होना, जिनका एंडिंग पॉइंट एक ही हो, लाइक एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो, तो ये है को टर्मिनस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आप लोगों के लिए बोरिंग भी हो जाती है, मुझे अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर नाम से दिख रहा है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो, यानी कि केवल मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन इसकी अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है इसकी। जैसे हम किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के
नेगेटिव के साथ ऐड करेंगे तो टोटल क्या आएगा, 0। मैथमेटिक्स तो कहता है 0 आएगा, लेकिन साथ में कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो आएगी, राइट। इसकी प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट पढ़िए, डेफिनेशन लर्न कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो ज़रूर लिखें, वीडियो कैसी लिखी ये ज़रूर लिखें, और अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।